गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो उन्मते नमो रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। दिशाशूल। दिशाशूल के ऊपर मैं बड़े सारे बार बार राशिफल में बोलता हूँ कि दिशाशूल में उस दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो उसके लिए आवश्यक रेमेडी करके जाइए। लेकिन कितना भी रेमेडी करें, मेरा पर्सनल अनुभव मैं कई बार बोला हूं, इस बार भी बोल रहा हूं, प्रॉब्लमेबल रहता है। और जब आपका बुरा समय आता है तो ज्यादातर दिशाशूल में ही आपको यात्रा करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा में अगर परेशानी देना है ग्रहों को तो दिशाशूल में ही आपका प्रोग्राम सेट होगा। मेरे जीवन में ऐसे कई बार रिसर्च किया हूं। कई बार लोग बोलते हैं आप दिशाशूल देख लिए इसलिए आपके मन में ऐसा भावना हुआ, और जैसे भावोगे जैसे सोचोगे ऐसा होता है। तो मैं कुछ दिन देखना बंद कर दिया और यात्रा किया, और यात्रा करने के बाद जो परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके बाद आके चेक किया कि हाँ, मेरा दिशाशूल में ही था। और फिर मैं इसके ऊपर और भी कई प्रकार के रिसर्च किया, और मुख्यतः जिनका 7.5 चलते रहता है दिशाशूल में ज्यादा दंड मिलता है। जैसे मकर, कुंभ, मीन अभी चल रहा है। इनका दिशाशूल में अगर यात्रा पड़ा, जाना पड़ा, बाध्य हुए, या किसी प्रकार का समस्या हुआ, मेरे पास एक एक इतना भयंकर अनुभव है जिसका बात अगर मैं आपको करूं तो आप सहम जाओगे। उसमें से कुछ एक जो एग्जाम्पल दूंगा जरूर, बाकी याद आए तो बाकी समय में भी आगे आगे बताऊंगा। ढैया के समय भी दिशाशूल ज्यादा पेनफुल करता है, जैसे कर्क और वृश्चिक, और पनौती को तो करता ही करता है। और जब भी दिशाशूल कह दिया जाए इस दिशा में दिशाशूल है तो कोशिश करिए नहीं जाने के लिए। और जाते हैं तो अलग अलग स्थान को छू के, ऐसे सब विधान है, मैं उसके ऊपर कभी टेक्निकल वीडियो बता दूंगा। लेकिन बेसिक तरीका यही है कि अगर सुबह सुबह अगर आपका प्रैक्टिस है अर्ली इन द मॉर्निंग, नहा धो के आपके जीवन के जो नित्य कर्म है, संध्या इत्यादि, वंदना इत्यादि, जाप इत्यादि, लेकिन उसके लिए स्ट्रांग जाप और स्ट्रांग पाठ का आवश्यकता रहता है, और सिद्धि जाप सिद्धि पाठ चाहिए। वो लोग खाली इसमें से निकल सकते हैं, और मैं कहता हूं निकल तो जाता हूं लेकिन सामना करना पड़ता है। आज के डेट में भी निकल जाता हूं, सफलता हो जाता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन का पहले का बात कर रहा हूं, मैं अपने शहर में दिशाशूल के दिशा में निकल गया। पश्चिम दिशा था, उस दिन प्रोग्राम था। तो करीब करीब 22-25 किलोमीटर जाने के बाद मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। हो सकता है मैं होश में नहीं था, हो सकता है मैं अपने कॉन्शियसनेस से बाहर था। तब तक एक हनुमान जी का मंदिर आया, प्रणाम किया। बोला अरे यार, ये रास्ता तो मैं नहीं जाने वाला था, मैं तो सुंदरगढ़ रास्ता में निकलने वाला था, ये रांची रास्ता कहाँ से पकड़ लिया। तो लोगों को पूछा यार ये सुंदरगढ़ रास्ता है या रांची रास्ता है। तब तक होश नहीं है। फिर वो मेरे को दिलाया, मैं फिर पीछे आया 22-25 किलोमीटर, और फिर मेन रास्ता पकड़ के गया। इस रास्ता में आने से पहले मेरे को पहला सिग्नल मिला कि बिल्ली, काली बिल्ली दाहिने तरफ से बाएं तरफ रास्ता काटी है। मैं रुक गया, मंत्र किया, सुरक्षा कवच लिया, पार हुआ। लेकिन उसके उपरांत भी 22-25 किलोमीटर आगे जाने के बाद होश खुला। तब तक मेरे मन में जप चल रहा था। तो इतना जप के बाद जाके वो ट्रिगिंग हुआ, फिर मेरे को होश आया, फिर मैं वापस आया। तो गया, लेकिन प्रोग्राम 3 घंटा डिले हुआ। ऐसे भी बीच में लगा था, क्योंकि जो लोग प्रोग्राम में बुलाए थे वो लोग फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो फिर बाकी बोला कि कहीं और जाए। अच्छा, गया तो गया, आप बिलीव नहीं करोगे। नहीं ठीक है, इसमें ज्ञान भी हुआ। बहुत सारे ऐसे मित्र वर्ग जो मेरे यहाँ आते, खाते पीते रहते, प्रोग्राम होता, उन सबको कांटेक्ट भी किया। उनके अपने तरफ से कोई एक भी नहीं बुलाया कि हमारे घर में आइए। उनका दोष नहीं है, दिशाशूल का ही कमाल है।
मैं ये कहूँ कि उनके लिए मैं बहुत किया, ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन इसका फिर रातों रात, क्योंकि कोई अपने तरफ से नहीं बुला रहे तो हम कैसे जाके किनके घर में जाके घुस जाए। तो फिर मैं रात को ही बाय कार लेके ड्राइव करके आ गया रिटर्न। आने में भी ऐसे ही समस्या था। आज से करीब 11 साल पहले मेरा उस समय स्कॉर्पियो था, हंक वाला स्कॉर्पियो था। उसी सुंदरगढ़ रास्ता में जा गया और दिशाशूल ही था। एक अनाथाश्रम में था मेरा का प्रोग्राम उस समय, क्योंकि मैं खुद अनाथाश्रम चलाता था। तो वहां से निकला, कार्य हो गया। उसके बाद निकला ऐसे जगह में, स्कॉर्पियो का फ्यूल पाइप फटा, जंगल वाला जगह में। आगे 15-20 किलोमीटर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीछे खाने के लिए कुछ नहीं है, जंगल के बीच में। ना गाड़ी छोड़ के जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। अच्छा, वहां से मैं जाने वाला था एक बड़ा सा स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट बन के, और वहां से मोबाइल कनेक्शन भी नहीं है, कोई टावर नहीं है। उस समय तो और ज्यादा कम था। कार्यक्रम हो रहा है, बाकी लोग मेरे को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो एक प्रकार का मतलब मैं जवाब दिया हूँ, इस टाइम में पहुंचूंगा। अच्छा, उसमें उस प्रोग्राम में हमारे आदिवासी मंत्री जुएल राम जी भी जाने गए थे, तो मैं भी वहाँ स्टेज शेयर करने के लिए मेरे को भी बुलाया गया था। और बीच में फंसा, लोग इंतजार कर रहे हैं, ना मोबाइल कनेक्टिविटी है। वो लोग ढूंढ ढूंढ के बाद में आया, लेकिन गाड़ी इस जगह में खराब था। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इतना दूर में भी हूँ। एनीथिंग इट में भी वहां से आके फिर कॉल किया उनको, मैं बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तब तक कार्यक्रम समापन की ओर चला। उतना दूर से आके उनको मोबाइल कनेक्टिविटी में आके बात करने में। उसके बाद उस गाड़ी का फ्यूल पाइप 100-200 किलोमीटर चारों तरफ जितने भी शोरूम वगैरह थे नहीं मिला। 2.5-3 दिन तक उस जंगल में स्कॉर्पियो के अंदर सोना पड़ा। जो भी खाए होंगे आप समझ लिए होंगे कैसे हालत में पड़ा हुआ है। और वो 2.5 दिन क्रॉस किया, फिर रिटर्न आया। ऐसे ही दिशाशूल में एक यात्रा और था। मेरे गुरुकुल में एक टीचर को भालू काट लिया था, जंगल वाला गुरुकुल में। उसका एक आंख निकाल लिया था, और अभी वो लड़का गुजरात में है। और छाती में भी फाड़ा था, पीछे भी फाड़ दिया था। और उसको लेके ऑन इमीडिएट सुबह सुबह, आज भी वो दिन याद आने से थरथराते हैं। उसी स्कॉर्पियो, ब्लड चारों तरफ मतलब गिर रहा है। उसको वहां से लेके नियर बाय हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल वाले इमीडिएट धो के स्ट्रिंग कर दी, बोले यहाँ नहीं रखिए, मेन हॉस्पिटल में लेके जाइए। वहां से बुरला वहां से 150 किलोमीटर, और जंगल का सबसे टॉप घाटी है। घाटी चढ़ रहा था, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक पाइप फटा और ब्रेक नहीं है। और तब तक मैं टॉप में हूं और नीचे उतरना है, बिना ब्रेक का गाड़ी को लेके उतरना है। तो क्या हालत हुआ होगा कि गियर में नियर अबाउट 8 किलोमीटर का डाउन उतारना है। लेकिन मेरे को आज भी याद है, माता रानी का कृपा था, मरते मरते बच्चे उतना घाटी से। और घाटी रोड, जंगल, पहाड़ का ऊपर गाड़ी चलाना कोई मजाक खेल नहीं। दिशाशूल का यात्रा, एक तो और बताया था आपको, मैं माना नहीं और भाग गया है, बेकार बात है। ट्रेन में बैठ गया, ऐसे जगह में जाके ट्रेन रुक गई, ना आगे जाए या पीछे जाए। फिलहाल वहां से फिर दूसरा टोचन ट्रेन आके लेके गया, हम लोग गए ऐसे जगह में गया। होल्ड 24 आवर नो ट्रेन। ठीक है, रात को रह जाएंगे। मूढ़ी और दूध खा के रहना पड़ा, कोई बात नहीं। कार्यक्रम था, फेलियर हो गया, नहीं हुआ। वहां से 56 किलोमीटर लिफ्ट लेके इसको उसको पकड़ के दूसरा लाइन का ट्रेन पकड़ने के लिए आया, फेल हो गया। उसके बाद रेलवे स्टेशन में
आगे बस भी स्ट्राइक है, उस दिन हमारा इधर स्ट्राइक था, बस भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, और ऐसा ट्रेन, चलिए काम आ गया। तो दिशाशुल का यात्रा और समस्या मेरे लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, और इतना बोलूंगा कि जो लोग माता रानी का पूजा पाठ, सेवा, ध्यान, जप, साधना करते हैं, उनके लिए बड़े से बड़े बवंडर, बड़े से बड़े समस्या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे दिशाशूल में जब आप हर एक दिशाशूल का अलग अलग राशि के अनुसार उसका इफेक्ट रहता है। अभी तो कॉल आ गया, किसी और दिन इसके ऊपर विस्तार से बनाऊंगा, लेकिन दिशाशूल फंसाता बड़ा भयंकर है, और मैं इसलिए जनरली बोलता हूं कि दिशाशूल में यात्रा अच्छा नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।